नमस्कार दोस्तों, आज मैं रजनीकांत शुक्ला द्वारा लिखित कहानी महंगी पड़ी शैतानी सुनाने जा रही हूँ। दोनों दोस्त गौरव और मनु बहुत खुश थे क्योंकि उनका नाम ग्रीष्मकालीन स्काउट शिविर के लिए चुन लिया गया था। नियत तिथि पर बस द्वारा दिल्ली से वे चल दिए। साथ में विभिन्न स्कूलों के काफी छात्र थे। चंडीगढ़ होते हुए जल्दी ही बस पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी। कई बच्चों के लिए पहाड़ों के ऊंचे नीचे घुमावदार रास्तों पर सफर करने का पहला अनुभव था, इसलिए वे बेहद रोमांचित थे। वे तब तो अपने को बेहद उत्तेजित महसूस करने लगे जब प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों को अपने आप में समेटे व्यास नदी की कल कल करती धारा सड़क के साथ साथ आती नजर आने लगी। वे सोचने लगे कि ऊपर कैसा दृश्य होगा। स्काउट मास्टर ने बताया कि वैसे तो हर एक पहाड़ी स्थल की अपनी विशेषताएं हैं, मगर व्यास नदी कुल्लू और मनाली की सुंदरता में चार चांद लगाती है। वहां पहुंचकर कुल्लू के मशहूर दशहरा मैदान में प्रशिक्षण शिविर लगा। प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनिंग, वहां के जनजीवन, रीति रिवाज, वनस्पति, पेड़ पौधों की जानकारी व आसपास के प्रसिद्ध स्थलों की जानकारी लेनी थी। इसी क्रम में एक दिन सभी स्काउट भुंतर होते हुए मणिकर्ण भी गए, जहां कई जगह गर्म पानी के स्रोत हैं। एक ओर पिघलती हुई बर्फ का आता पानी तो दूसरी ओर धरती से धुआं उड़ाते गर्म पानी के स्रोत। कुदरत के इस करिश्मे को देखकर सभी रोमांचित हुए। गौरव और मनु ने सभी साथियों के साथ वहां स्नान किया व प्रसिद्ध गुरुद्वारे व राम मंदिर के दर्शन किए। गर्म और ठंडे पानी के मिले हुए कुंड में स्नान करने से यात्रा का कष्ट जाता रहा। शरीर हल्का फुल्का महसूस होने लगा। मणिकर्ण गुरुद्वारे का कढ़ी चावल का प्रसाद गौरव और मनु को बहुत भाया। वापस लौटकर सभी ने अपने अपने अनुभवों की चर्चा की और डायरी में नोट भी किया। सभी बच्चों का मन बर्फ देखने का था, जो कि मनाली से भी ऊपर मढ़ी नामक स्थान पर थी। उनके आगे का रास्ता, जो रोहतांग दर्रे तक जाता है, बंद था। सारे बच्चों की उत्सुकता को देखते हुए शिविर अधिकारी ने उन्हें अध्यापकों के साथ जाने की अनुमति दे दी। गौरव व मनु भी अपने अध्यापक व साथियों के साथ चल दिए। मनाली से आगे का रास्ता काफी सुहावना व खूबसूरत था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ धीरे धीरे नजर आने लगे। ऐसे दृश्य अभी तक कई बच्चों ने सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। तभी किसी साथी बच्चे ने गौरव को बताया कि सौदागर फिल्म की शूटिंग मनाली में ही हुई है। ऐसे ही आपस में बात करते प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए वे नियत स्थल पर पहुंचे। वहां पर्यटक काफी संख्या में आए हुए थे। सभी बच्चे बर्फ पर चढ़ने को तैयार हुए तो उनके स्काउट मास्टर ने बताया कि ऐसे चढ़ोगे तो फिसल जाओगे। गौरव और मनु जल्दी से स्काउट मास्टर की नज़रों को बचाकर बर्फ पर चढ़ने वाले जूते पहनकर और डंडियां लेकर चढ़ने लगे। खेल खेल में सबसे ऊपर पहुंचने की धुन में चढ़ते ही चले गए। सबसे ऊंचे पर पहुंचकर वहां बैठकर चारों ओर की सुंदर सुहावनी दृश्यावली का आनंद लेने लगे। इधर स्काउट मास्टर ने देखा तो गौरव और मनु को छोड़कर बाकी सभी बच्चे मिल गए थे। अचानक किसी साथी की नज़र ऊपर गई तो देखा कि गौरव और मनु ऊपर बैठे हैं। जब चलने का समय हुआ तो गौरव और मनु ने उतरने की सोची। अब उनके पैर बर्फ पर टिक नहीं रहे थे, रखने पर बार बार फिसल जाते थे। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। बर्फ पर चढ़ना जितना कठिन था,
उतरना उससे कहीं बहुत ज़्यादा कठिन था। नीचे बर्फ जहाँ खत्म होती थी वहाँ पतली सी सड़क, उसके बाद मीलों गहरे गड्ढे। गौरव और मनु घबरा गए। घबरा तो उन्हें देखकर स्काउट मास्टर भी गए थे। उनके मन में तरह तरह के विचार एक साथ आ रहे थे कि कहीं कुछ हो गया तो इनके माता पिता को क्या जवाब दूंगा। मन ही मन वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक हो। प्रकट में हौसला बंधा रहे थे। एक बारगी तो गौरव और मनु रोने भी लगे थे, मगर अपने अध्यापक व साथियों के हिम्मत बंधाने से जैसे उनका खोया हुआ साहस लौट आया और एक एक कदम टिकाकर रखते हुए नीचे आना शुरू किया। जैसे तैसे जब वे नीचे पहुंचे तो सभी ने भगवान को धन्यवाद दिया। गौरव और मनु ने अपने अध्यापक का कहना न मानने के लिए माफ़ी मांगी और वापस लौटे। आज भी इस घटना की याद कर गौरव और मनु सिहर जाते हैं। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।